एकदम एकदम सर, एकदम सर। एक्चुअली पहली बार मैं एकदम मेरा घर में फोन से बात कर रहा हूँ। मेरा यहाँ नेट इशू रहता है, इसलिए चेंज भी किया हूँ, चेंज किया हूँ। आई होप प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आज जूम का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, मैं शुरू से ही सुन रहा था सारे सब कुछ, और फिर आप लोगों को बंद भी करना पड़ा, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। इनमें जो नए लोग थे, नया इन्वाइटीज, नए पार्टिसिपेंट्स, वो लोग दोबारा जुड़ने का ये नहीं करेगा ज्यादातर। माय डियर, टुडे इज द 5th डे। आज हमारा 5वां दिन है, और लास्ट डे को डिस्कस किया था कंपनी का बिजनेस प्लान के बारे में। उससे पहले दिन डिस्कस किए थे प्रोडक्ट के बारे में, और आज डिस्कस करेंगे प्रोफाइल। मेरा कोई इंटेंशन उस तरह का नहीं था प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि मेरा कंपनी चूजिंग का जो पॉलिसी होता है आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, और उसी पर मैं टिका रहता हूं, और दाव के साथ कह सकता हूं दैट द परफेक्ट वन। उस कॉन्सेप्ट को लेकर आप अगर कंपनी को चूज करेंगे तो आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट, मैक्सिमम अर्निंग्स, और उसके ये में 3 पार्ट जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, शेयर किया था माय डियर्स। लेकिन बहुत का डिमांड रहा। पिछली बार जब 7 डेज का प्रोग्राम रखे थे तब भी कुछ लोगों ने कहा था कि प्रोफाइल के बारे में कुछ कहने के लिए, और इस बार भी कुछ साथियों ने कहा कि प्रोफाइल के बारे में बात रखना। हालांकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था, पर बात रखेंगे। डियर्स, थोड़ी देर पहले हमारा मनोज मिश्रा जी कह रहे थे लड़की को शादी का मैटर अगर होता है तो देखना पड़ता है किस खानदान से है, क्या है, और ये मोटिवेशनल स्पीच में भी दिखाया जाता है। जो स्पीकर बोलते हैं कि कोई कंपनी को चूज करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, और ये शादी वाले मैटर, ये एग्जाम्पल भी वहां दिया गया है। कई जगह पे सुना हूं मैं कि शादी जैसे करने से पहले देखना पड़ता है किस खानदान से है, बैकग्राउंड क्या है। उसी तरह से कंपनी चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं दिस इज द हेयर से, मतलब हमारी अंदर लीडरशिप के अंदर एक कस्टमरी है कि PPP, प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल, ये देखकर ही किसी कंपनी को चूज करना। माय डियर, ये जो PPP को देखना, ये तो शुरू से ही है। PPP को देख के लोगों कॉन्सेप्ट में जुड़ता भी है, लेकिन वो PPP देख के क्या कंपनी मार्केट से वैनिश नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, लोगों के साथ चीट नहीं किया? मैं नाम नहीं लूंगा, पर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितने कंपनी मार्केट में आए और कितने कंपनी मार्केट से चले गए। माय डियर्स, ये PPP जो है, इनमें से प्रोफाइल देखने का जो मैटर, इसके साथ मैं 0% भी एग्री नहीं हूं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। प्रोफाइल अगर देख के किसी कंपनी में जुड़ना है, हम लोग अगर जुड़ते हैं तो आपका प्रोफाइल नहीं बनेगा। आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। अगर कंपनी का प्रोफाइल देख के, हेवी प्रोफाइल, बहुत साल से काम कर रहा है, अच्छा ब्रांड बन चुका है, मतलब नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, लोगों का भरोसा है उसके ऊपर, और कंपनी सक्सेस के पीक में पहुंच गया है, बहुत सारे कुछ। प्रोफाइल का तो यही मतलब है, मतलब कंपनी भरोसा लायक है, बहुत कुछ। पर यह सब चीज तभी होगा जब ये कंपनी 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बिताएंगे, तब कंपनी का पहचान बनेगा, प्रोफाइल स्ट्रांग बनता है। लेकिन माय डियर, जब वो प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है, तब उस कंपनी में अगर कोई काम करने के लिए ज्वाइनिंग करेगा, कुछ पैसा कमा सकता है सर, कैरियर नहीं बना सकता। ये अनदर, मैं बड़ी जोर से कह रहा हूं, ऊंचा वॉइस में, कि प्रोफाइल बना हुआ प्रोफाइल में, स्ट्रांग प्रोफाइल की कंपनी में, ओल्ड कंपनी में काम करके जो आदमी काम करेगा, कुछ पैसा कमा सकता है, कैरियर नहीं बनेगा। इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल। आपका प्रोफाइल अगर चेंज करना है तो जो कंपनी प्रोफाइल बनेगा, उसी कंपनी में अगर जुड़ते हो
तो कंपनी का भी प्रोफाइल बनेगा, कंपनी भी ब्रांड बनेंगे, और आपका भी प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, आप भी ब्रांड बनाओगे। और देखने के लिए कंपनी वही मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट और मैक्सिमम अर्निंग। और 3 पार्ट में डिस्कस किए थे कि मनी रोटेशन में नहीं जाना है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लोकल में नहीं जाऊंगा, वो जो इंडिया का बाहर जो अब्रॉड से आता है उसमें काम करेंगे, और शुरुआत की कंपनी में काम करेंगे, क्रीम टाइम की कंपनी में काम करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो आपका सक्सेस तय है। ये हमारा ही कॉन्सेप्ट ऐसा है, ऐसा बात नहीं। ये फॉर्मूला फिट होता है मार्केट में, और भी बहुत सारे कंपनीज है, वहां भी अगर काम करेंगे आप तो वहां भी आपको सक्सेस मिलेगा, वहां भी काम करेंगे तो वहां भी सक्सेस मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि रेनेटास में ही काम करेंगे तो रेनेटास में ही सक्सेस मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। बस ये 3-4 चीज आप अगर देख लेते हो तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और सक्सेस आपको कंफर्म मिलेगा माय डियर्स। फिर भी जब प्रोफाइल के ऊपर बात करने के लिए उतरे हैं तब कुछ जरूर बोलेंगे, और कुछ बोलने से पहले मैं ये कहूंगा कि जब ये जर्नी शुरू किया गया था आज से 2.5 साल पहले, मोर देन 30 मंथ्स पहले, तब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। मुझे याद है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक फैक्ट जो मेरे साथ घटा। कहीं फैक्ट्स घटा है, सिर्फ मेरा साथ नहीं, बहुतों का साथ घटा है। उनमें से एक यादगार मेरा साथ घटा। उत्तराखंड का एक बंदा, नाम नहीं लेंगे, आप लोगों में से कोई पहचान भी ले सकते हो उत्तराखंड के अगर लीडर होंगे तो, क्योंकि वो काफी जाने माने लीडर है, बाद में पता चला। तो उन्होंने रेनेटास के साथ जुड़ा था, मेरा शुरुआत का लीडर थे। तब आप जो जितने सारे लोग आए हुए हो, कोई भी नहीं आए थे तब। मेरे बड़े भाई महेश राम उरान जी आईडी तो लगा चुके थे, लेकिन वो भी, महेश राम जी भी काम नहीं करते थे, उनको भी फेथ नहीं था, उनको भी बिलीव नहीं था। हमारा रिलेशन था लेकिन बिलीव नहीं था। रमेश वर्मा जी उसके बाद ज्वाइनिंग भी किए थे, लेकिन रमेश वर्मा जी का ज्वाइनिंग और महेश राम उरान के बीच में ये इंसिडेंट घटा था। उत्तराखंड के somebody उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, और उनका साथ महेश जी का एक बार बात भी कराया था, जहां तक मुझे याद है। तो उन्होंने काम भी शुरू किया, बड़ा अच्छा से काम किया, शायद 3 हफ्ता काम किया था, 3 वीक्स, कमीशन भी बनाए। माय डियर्स, अचानक 3 वीक्स के बाद फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन करना शुरू किया। पहले भी किए थे, शुरुआत में काम शुरू करने से पहले भी किए थे, मैं उनका आंसर भी दिया था। लेकिन एकदम एडमेंट होके उस आफ्टर 3 वीक्स उन्होंने पूछना शुरू किया कंपनी का प्रोफाइल के बारे में। क्या प्रोफाइल के बारे में पूछना शुरू किया? प्रोफाइल के बारे में तो पूछा, मैं बोला सर प्रोफाइल तो उस तरह से है नहीं, बना नहीं। तो मुझे सिर्फ एक चीज बताओ आप मुझे, हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तब अकाउंट नंबर अलग था, नोवा साइंस नाम का, और कंपनी का नाम है रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोगों को जो पेमेंट दे रहा है वहां लिखा रहता है रेनेटास टीम। तो ऐसा क्यों? पैसा जो हम डिपॉजिट करते हैं वो नाम अलग, कंपनी जहां से पैसा पे करते हैं वहां से अलग, और कंपनी का नाम अलग, ऐसा क्यों? मैं उनको समझाया, काफी टाइम लगा, 3-4 दिन बात चला, घंटों भर बात किया, उनको समझाया माय डियर कि ये एक दिन ठीक हो जाएगा, सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अब अगर अभी आप काम नहीं करोगे तो बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, वो जगह आप पकड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि सर मैं अच्छा लीडर हूँ, एक कॉन्सेप्ट में काम करता था, पैसा बहुत कमा रहा था, मैं इस तरह का इंप्रेशन का इंसान हूँ, मेरा अच्छा फेस वैल्यू है, मुझे क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और मुझे यहाँ लोचा लग रहा है। मैंने सर कोई लोचा नहीं, प्रोडक्ट वर्किंग आप देख रहे हो, हाँ ठीक है, आपको पेमेंट भी कंपनी दे रहा है, हाँ वो भी ठीक है, तो सर बाकी ये भी बन जाएगा तो ना, ऐसा क्यों? एक ही क्वेश्चन पे टिका रखा है, कंपनी का नाम अलग, पैसे डिपॉजिट करते हैं वो अलग, और जहां से पैसा आता है वो भी नाम अलग, ऐसा क्यों? माय डियर, उनको मैं ट्राई किया और समझाया भी, समझ गया, फिर नहीं ना समझ भी बना, और उन्होंने काम छोड़ दिया। पर उनका साथ में टच में रहा। महेश राम उराम जी को मैं मेरा अर्निंग का स्क्रीनशॉट भेजते थे और उनको भी भेजता था। एक दिन ऐसा टाइम आ गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, शायद 7-8 महीना बाद टाइम आ गया कि कंपनी का नाम रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और कंपनी का अकाउंट नंबर रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और एसबीआई का पहला अकाउंट कंपनी का, और कंपनी हमको जो पेमेंट देना शुरू किया उसका नाम भी रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तब उस आदमी को फोन किया
और उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, बस कुछ व्हाट्सएप में चैट किए थे, उनको वॉइस भी भेजे थे मैं कि सर आज 8 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया, आप अगर काम करते तभी का स्ट्रेंथ मेरा ऐसा बना है, लगभग तब 35-40 हजार वीकली आना चालू हो गया। आप अगर काम करते आज देख लीजिए आपके पास और कोई कुछ बाकी नहीं है, कंपनी का नाम, कंपनी का पैसा देने का जगह, कंपनी का पेमेंट का जगह, सारे एक हो गया। आप जहां फंसे हुए थे जिस उलझन में, और वो काम ही नहीं कर पाया और कोई उपाय भी नहीं था। सिचुएशन भी ऐसा कुछ बन गया था कि कोई उपाय भी नहीं था कि वो सर बैक करे। पिछले 5 दिन पहले भी मैं उनके साथ कांटेक्ट किया, हाय हेलो किया, उन्होंने जवाब देता है। माय डियर, इस तरह से मुझे लगता है हजारों लोग, थाउजेंड्स पीपल, 1000 रीडर्स के साथ जुड़ा और चले गए। उनको कंफ्यूज लगा, अरे है कौन भाई, कुछ पता नहीं चल रहा है। 7 अप्रैल जब कंपनी 2019 जब ऑफिशियल स्टार्टअप हुआ, उससे 2-3 महीने से लोग पूछता, लीडर लोग या बहुत मेंबर ने बोलना शुरू किया था कि सर एक बार तो ओपन प्रोग्राम तो होना चाहिए, हर कंपनी में होता है। मैं बोला सर यहाँ शायद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह नहीं होगा। इतने दिन से जिस तरह से बाकी कंपनी आप देखते आ रहे हो, इनका प्रोडक्ट हटके है, इनका पे आउट टाइम पे मिल रहा है, आज तक पे आउट नहीं मिला, ऐसा हुआ है नहीं सर? तो ये भी आपको मिला है। और कुछ नियम्स जितने दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, सर वो अलग होगा। अभी से ये कंपनी बहुत सारे चीज को तोड़ा है और तोड़ेगा भी। उनमें से एक ये कि कोई कंपनी शुरू करने से पहले वो प्री लॉन्चिंग में वो ऐड देना, लीडरों को ऑफर देकर बुलाना और उसके बाद ओपन प्रोग्राम करना और एकदम डिक्लेरेशन देना। कंपनी रेंटा सोलने से ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तब मैं उनको कहा था कि शुरू होने जा रहा है, ऑफिशियल स्टार्टअप होने जा रहा है, पर ऐसा नहीं होगा, और हुआ भी नहीं था माय डियर। तो थाउजेंड्स लोग आए थे और चले भी गए। दांत में उंगली दबाने के सिवा उन लोगों के पास आज और कोई ऑप्शन नहीं रहा माय डियर। प्रोफाइल के चक्कर में ये तो रेटर्स में जो लोग दूर चले गए, उस लोग दूर चले गए, लेकिन ऐसा आपको लाखों का एग्जाम्पल आपका सामने आप देख पाओगे, थोड़ा कोशिश करोगे तो, कि कितना कंपनी मार्केट में आए और प्रोफाइल हेवी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल दिखाया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन था, सब कुछ था, लेकिन मार्केट से चले गए। और वो लोगों का ड्रीम्स, वो लोगों का पैसा, वो लोगों का इंप्रेशन, वो लोगों का सब कुछ लेके चला गया। तो फिर क्या फायदा सर कंपनी का प्रोफाइल उस तरह से देख के? माय डियर्स, देखने का भी कुछ नजरिया होना चाहिए। कुछ शेयर करूंगा मैं आज आप लोगों के सामने, पर उससे शेयर करने से पहले अभी फिलहाल जो प्रोफाइल कंपनी को वेबसाइट में दिखता है, आप जो भी ओपन करोगे आपको दिखेगा मार्केटिंग एडवाइजरी, साइंटिफिक एडवाइजरी और लीगल एडवाइजरी। माय डियर, यस, मार्केटिंग में हम देखते हैं हमारा सीओओ मिस्टर लॉरेंस मैथ्यू साल्दाना। ये कोई सीईओ नहीं, सीओओ, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बारे में इसके बाद बताते हैं। ये मिस्टर लॉरेंस साल्दाना इतना बड़ा हस्ती है, इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि हमारा जूम में कई बार उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे चुप के। कभी उनका नाम भी आता था, हमारा मास्टर जी उनको स्क्रीनशॉट भी लिए थे। ये सर पूरा थ्रू आउट इंडिया में कहाँ के एक्टिविटीज होता है सब पूरा ऑब्जर्व रखता है, ऐसा इनका पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है कि हमारा जो को लीडर्स है, आधे को लीडर को ये साल्वाना सब पहचानता है, जानता है, उनके पास सारे इंफॉर्मेशन रहता है। दत्ता जी अभी बैंगलोर में है, उनका साथ डिस्कस भी हो रहा था और दत्ता जी भी बताए कि मेरा स्पीच भी उन्होंने सुना है। मेरा स्पीच नहीं, मेरा जूम होता है टीम पे, ये वो उनको अच्छी तरह से पता है। माय डियर, ऐसा एक शख्स, ग्रेट शख्स है। माय डियर्स, मिस्टर के चौधरी डायरेक्टर, अभी कंपनी के साइट में एक ही डायरेक्टर दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले 2 डायरेक्टर थे, के चौधरी और एक नाम कुछ था। माय डियर्स, दोनों के कलकत्ता के। मुझे नहीं पता था कि कलकत्ता का। किसी मेंबर ने फोन करके बोला कंपनी का डायरेक्टर के साथ आप मिले हो? तो ना सर, नाम क्या है मुझे नहीं पता। उन्होंने वेबसाइट देख के शायद बताए थे कि ये के साहब, के चौधरी साहब, और एक क्या नाम था मुझे याद था, आप लोगों में से किसी का याद भी होंगे शायद।
सर आप मिलो नहीं हो, कलकत्ता के हैं, मुझसे नहीं मिला, मैं जरूरत नहीं है मिलना, मैं आई डोंट नो हिम, हु इज ही और हु आर देम, हु आर दे, वो है कौन? डायरेक्टर्स हैं। और डायरेक्टर्स का क्या रूल्स है, रोल क्या है? ये कंपनी का कुछ सिस्टम होता है, प्रोडक्ट की ऊपर, कंटेंट के ऊपर कुछ लिखा रहता है, वो कुछ सिस्टम, कुछ प्रोसेस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। रीच आउट ऑफ चिल्ड्रन, आप ठंडे जगह में रखे, गर्मी जगह में ना रखे, इस तरह का हर प्रोडक्ट में रखेगा, कंटेंट में लिखा रहता है, उनका रूल्स है, लिखना पड़ेगा। ये डायरेक्टर्स, ये एक रूल्स का पार्ट है, वो देना पड़ा, पर उनका कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट काम करता है, प्रोडक्ट पैसे देता है, यूएस से बेस्ट है, दैट्स ऑल माय डियर। ये भी बहुतों ने माना और बहुतों ने नहीं माना, बहुत ने मेरे साथ एग्री हुआ, मेरा साथ बहुत ने एग्री नहीं हुआ। आज तक के चौधरी कौन है मैं नहीं जानता हूं, उनका फेस यकीन मानो आज ही मैं पहली बार वो भी कंपनी को वेबसाइट में देखा आप लोगों के साथ बात करने के लिए। इससे पहले मैं ना उसको ओपन किया था ना मैं देखा था, और अभी आपसे बात कर रहा हूं, वही दूसरा मोबाइल में मैं कंपनी का वो साइट ओपन करके बता रहा हूं। जरूरत नहीं पड़ा, कभी नहीं जरूरत पड़ा, नेवर, नहीं है जरूरत नहीं है सर। पर बहुतों को सुनना चाहते हैं। रोहित सिन्हा, इनके साथ मिला हूं, जो लोग फॉरेन टूर में गया था। ये रोहित सिन्हा सर हमारे साथ थे, मैनेजमेंट में है, झारखंड का है, बहुत अच्छा टैलेंटेड समबडी पर्सनालिटी है। ये है हमारा मैनेजमेंट में। अब आते हैं लीगल में, लीगल एडवाइजरी में ये कुशाल शर्मा, मिस्टर कुशाल शर्मा, इनका साथ भी मीट हुआ था बहुतों के साथ, जो लोग मलेशिया टूर में गए थे। मलेशिया टूर में जो गए थे वो लोग कुशाल जी को देखे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये हमारा लॉयर है। ये इतना सुप्रीम कोर्ट, ही द लॉयर ऑफ द एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कंपनी का अगेंस्ट में, मैं आपको बता दूं, 7 अप्रैल के बाद 200 केसेस दिया था। हमें लगता है कि किसी कंपनी की ये था, माने किसी कुछ कंपनी के मिलके ऐसा करवाया गया था, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा था। और मैक्सिमम वो इश्यू आया था उड़ीसा से। सारे को डिफ्यूज या फेस किया इस कुशाल शर्मा में, चुटकी में एकदम कहा जाता है। तो कंपनी में आज तक कोई आंच नहीं आया। कोशिश बहुत ने किया सर, हम लोग को तो नहीं पता, हम लोग काम करते हैं, पैसा मिलता है, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर अगर कुछ आंच आता है तो हम लोग का पता नहीं चलता है। कुछ आए भी थे, लेकिन ये कुशाल शर्मा इतना टैलेंटेड, इज द ग्रेट पर्सनालिटी कि सारे को उस तरह से बहुत टेक्निकली, बहुत अच्छा से, विद कॉन्फिडेंस उनको फेस किया, और आज कंपनी स्मूथली जाता है और जा रहा है, रन कर रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। माय डियर्स, ये साइंटिस्ट का नाम तो आप लोग तो बताए थे, निकोलस पेरिकन, हम और नाम नहीं लेंगे। डॉक्टर रामहरि कुमार है इंडियन, लेकिन इनका डिग्रीज ये मैं पहले से सुना था, इनका डिग्रीज बाहर का है, ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहां से सर ने एमएससी किए। इनका डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट परहैप्स फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से। ही इज द ग्रेट पर्सनालिटी आल्सो। और इनकी अंडर इंडिया सुपरविजन में हमारा ये प्रोडक्ट का या और जो प्रोडक्ट आ रहा है, और भी मेनी साइंटिस्ट जो इनके अंडर में ही सब हैं। माय डियर्स, ये सारे ये नेम्स कंपनी के वेबसाइट में है, और कंपनी के वेबसाइट में नहीं है जो मैं आपको लोगों को उस रोज बताए थे, शायद 2 दिन पहले, कि 2 डॉक्टर मिस्टर CS लक्ष्मी नारायण एंड मिस्टर रवीश भाट, ये दोनों ट्रेंड 2 पर्सनालिटीज हैं, जिनका द्वारा थ्रू आउट इंडिया में हम जो रेनोवियंस हैं, हम लोगों को खड़ा करने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए, सही नॉलेज देने के लिए ये दोनों डॉक्टर तैयार हैं। ये बहुत जल्द हमारे सामने परहैप्स और अपकमिंग जो रिट्रीट है, उस रिट्रीट में हम लोग डॉक्टर CS लक्ष्मी नारायण एंड मिस्टर रवीश भट्ट को देख पाएंगे। डियर्स, अभी बात करेंगे CEO के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। माय डियर, CEO अभी है मिस्टर डॉक्टर सोनाकर नायक, जो है बेंगलोर का। डॉक्टर सोनाकर नायक, अच्छा से अगर देखेंगे तो ये जो नाम दिया हुआ है सर का, वहां प्रॉक्सी मतलब ये चेंज होगा बाद में, प्रेटेंशिप जब आ जाए, प्रोडक्ट का जब प्रेटेंशिप आ जाए माय डियर, तब ऐसा कुछ आएंगे प्रोफाइल में, जैसे कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे पे आउट है, ट्रस्ट मी डियर,
इस कंपनी का प्रोफाइल भी उस तरह से बनने जा रहा है। शानदार बनेगा, प्रोफाइल बनेगा। एक चीज तो है सर, कंपनी से ही मुझे मिला है वो शिक्षा। जैसे कि मैं बताया हूं आप लोगों को कि कमीशन हमारा कोई लीडर उस तरह से नहीं बताता है, हम लोग नहीं बताते हैं उस तरह से, हम लोग फेसबुक पे नहीं बताते हैं, हमारा कंपनी ने सिखाया वो उस तरह का दिखावा नहीं है। ये कंपनी जो असल में है, कुछ कुछ पार्ट वो भी लोग नजर ना लगे या लॉ का अगेंस्ट में ना जाए, ये कंपनी हम लोग को फॉलो करवाना सिखाता है। और उसके साथ साथ जो फजूल बातें जो ओवरलैपिंग है, रेनेटास ने कभी नहीं सिखाया आज तक ओवरलैपिंग कोई बात सिखाना। ना कंपनी ऐसा करता है, ना हम लोगों को करने के लिए बोलता है। कंपनी वेबसाइट में दे सकता था। उतना कंपनी लॉकडाउन से पहले हमारा कलकत्ता में एवरेज 5 कंपनी खड़ा होता है, और ये प्री लॉन्चिंग में इसका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाता है, इतना बढ़िया कलरफुल बिजनेस प्लान बनाता है, और बाद में चेंज भी करता है, भाग भी जाता है। कौन पूछता है, कौन देखता है? तो रेनेटास भी कर सकते थे, रेनेटास क्यों नहीं किया? शुरू से दे सकते थे इस तरह की बातें, आज भी दे सकता था। कौन पूछेगा, कौन देखेगा? लेकिन रेनेटास ऐसा नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। जो डेवलपमेंट है, जिस तरह से कंपनी आगे जाएगा, तभी ये मेंशन करेगा। जब जो होगा अपडेट, जो राइट इंफॉर्मेशन है, वही कंपनी अपडेट करेगा, वही कंपनी अपलोड करेगा, वही कंपनी हम लोग को दिखाएगा, वही कंपनी हम लोग को सिखाएगा। हम लोग को कंपनी ओवरलैपिंग नहीं सिखाता है, शो ऑफ नहीं करता है कंपनी। दैट्स आवर रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। माय डियर्स, पे आउट का तो हिस्ट्री बन चुका है, बन रहा है, आप लोग जानते हो। जो लोग लीडर हो वो लोग अच्छी तरह से जानते हो। और प्रोडक्ट थ्रू आउट इंडिया में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ चुका कि रेनेटास नोवा काम करता है, तो प्रोडक्ट का भी पॉजिटिव पार्ट आ गया। माय डियर, प्रोफाइल कंपनी का इतना जबरदस्त, इतना तगड़ा बनने जा रहा है, प्रिपरेशन इतना शानदार जा रहा है, यू विल फील प्राइड। अब गर्व से बोलोगे, सीना ठोक के हम लोग बोलेंगे दैट्स आवर प्रोफाइल। और देख लो, और प्रोफाइल देख के लोग आएगा, माय डियर, आएगा। प्रोफाइल देख के लोग हमारा कंपनी के साथ जुड़ेगा। लेकिन जो मजे में हम लोग हैं, जो पोजीशन में हम लोग हैं, कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग होता जाएगा, कंपनी ब्रांड बनता जाएगा, और बाद में जो लोग आएगा, हम जो स्थिति में हैं, वो लोग उस तरह का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। पर हम लोग जो हार्डलिटी फेस कर रहे हैं, वो लोग को हार्डलिटी भी उतना फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आज से 2 साल पहले हम लोग को बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछा जाता था और हम लोग रिप्लाई देते थे। तब तो कंपनी का प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल्स नहीं बना था, तब कंपनी का प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल्स नहीं बना था, तब बहुत कुछ नहीं थे, हम लोगों को समझाना पड़ता था। लेकिन अब जी समझाना नहीं पड़ता है, अभी प्रोडक्ट काम करता है, लोगों को पता है, पता चल चुका है, तो इट बिकम द ब्रांड, पीपल नो। तो अभी हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी थोड़ा कुछ है, अभी भी कुछ लोग पूछते हैं। लेकिन शायद 1 साल मैक्सिमम ये प्रोफाइल भी बन जाएगा, माय डियर। तब लोग पता नहीं तब कौन सा चीज में बोलेंगे, कौन सा पॉइंट लेके बताएंगे। शायद ये बताएंगे बोलने वाला कि ये प्रॉब्लम है क्या आपका प्रॉब्लम का, आपका कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जो लोग प्रॉब्लम ढूंढता है ना, 1 साल बाद देखना ऐसा बोलेंगे कि मुझे अभी भी एक प्रॉब्लम दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? कि आपका कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ही सोचता है। माय डियर्स, हिस्ट्री ऐसे नहीं बनता। आप लोग सुने हो, आप लोग को ट्रेन किया गया है, सूटेड बूटेड टाइड लीडर आपके सामने खड़ा होके लाखों का चेक कमीशन दिखाया और हिस्ट्री बनाएंगे आपको सिखाया है। आपका दिमाग में भी आ गया है कि आप भी बोले हो बहुत बार कि हिस्ट्री बनाएंगे, लेकिन हिस्ट्री बना कहा सर? रेनेटास ये भी कहा कि हिस्ट्री बनाएंगे हम लोग को सेकंड टाइम जो रिट्रीट था, मैं मिला था, मैंने कंपनी का सेकंड टाइम और मेरा फर्स्ट टाइम मैं मिला था मिस्टर आज का जो सीईओ है अभी का, हमारा कंपनी का ओनर डॉक्टर सोनाकर नायक, उनका साथ मीट हुआ था। उन्होंने कहा था कि 3 महीना आप अपना रिश्तेदार, आप अपना लीडर्स, आप अपना दोस्त को सिर्फ बोल दो रेनेटास करने के लिए, सिर्फ बोल दो, ज्यादा उनको बोलने का जरूरत नहीं है। 3 मंथ्स के अंदर आपका एक जगह बन जाएगा। माय डियर, हम लोग उसी तरह से काम किया। ये नैगिंग वाला काम हमारा कंपनी हमको नहीं सिखाया, कर लो, ये ऑफर है, वो ऑफर है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कार फंड मिलेगा, ये मिलेगा, ये देगा कंपनी, ऐसा कुछ नहीं सिखाया हमारा कंपनी ने सिखाया कि आप सिर्फ एक बार बोल दो कि हम रेनेटास नोवा के साथ जुड़ा हुए हैं। आप चाहो तो जुड़ सकते हो। इट इज गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री। यू विल
गेट द चांस टू बिकम द ग्लोरियस पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। आप चाहो तो उस हिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो। बस इतना ही बोलना है, नैगिंग नहीं करना है। जी, मैं अपने कानों से और सामना सामने बात हुआ, मिस्टर ओनर डॉक्टर सोनागर नाइक ने हम लोग को यही सिखाया था, और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग देखे हो हमारा जो अपलाइंस है, हमारा अपलाइंस बाकी अपलाइंस जिस तरह से करते हैं, इस तरह के लोग नहीं करता है। हमारा कोई टेंशन नहीं, हमारा कोई चिंता नहीं है। हम लोग उस तरह वेल्डिंग करना हमें हमारा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता है। जी हाँ, हम लोग गर्व भी नहीं करते, मतलब ईगो भी नहीं दिखाएंगे। वी आर नॉट इगोइस्ट एट ऑल, बट वेल्डिंग ये भी नहीं सिखाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट तो बनाएगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मार्केट बना भी चुका है। मार्केट बनाएगा कंपनी का पेआउट, जो करोड़पति, जो अचीवर्स बन रहा है और बनेगा भी। रहा प्रोफाइल का, तो आप थोड़ा वेट कर लो। ये जो प्रोफाइल आपको दिख रहा है, जो प्रोफाइल आप देखने जा रहे हो, देख पाओगे, आप सोच नहीं सकते हो, आप हैरान हो जाओगे माय डियर, क्या प्रोफाइल है माय डियर्स। हेलो, यस माय डियर्स, आई वुड लाइक टू से, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कुछ पार्ट्स जो बन चुका है, आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा सर? आज की डेट में कंपनी का लगभग 5 ऑफिस, आप में से जो पार्टिसिपेंट्स हो माय डियर, आप में से कलकत्ता का ऑफिस कौन कौन देखा है? हैंड रेज करेंगे प्लीज, जो कलकत्ता का ऑफिस देखे हैं। यस, आरती दीक्षित मैम, परस जी, अशोक जी, यस, और सलाउद्दीन गायन सर, सीमा, ओके, राकीबुल, ओके, मेनी पीपल, या आप लोगों ने कंपनी का ऑफिस देखे हैं, मतलब कलकत्ता का ऑफिस। अनम्यूट नहीं कर रहे हैं आप लोग को, हैंड रेज कर लीजिए, आपका हैंड लोअर कर लीजिए। आप लोग जरूर, आप लोगों को पसंद आ गया होगा, इसलिए क्योंकि मुझे सुनने को मिला कि उस तरह का ऑफिस कलकत्ता में दूसरा कॉन्सेप्ट का नहीं है। उस तरह का ऑफिस कलकत्ता में दूसरा कंपनी का नहीं है। 1-2 ऑफिस मैं भी देखा हूं, 7 साल 8 साल पुराना, 10 साल 15 साल पुराना कंपनी का भी ऑफिस कलकत्ता में मैं देखा हूं। काम के वास्ते किसी से मुलाकात, किसी के साथ थे, इस तरह से देखना पड़ा। पर आपको लोगों के मुंह से सुना हूं कि उस तरह का ऑफिस कलकत्ता में रेडास के सिवा दूसरा किसी का नहीं है। और एक मजे का बात कह दूं आपको, आज तक मैंने कलकत्ता का ऑफिस नहीं देखा। जी, फिर से कह रहा हूं, आज तक मैंने कलकत्ता का ऑफिस नहीं देखा। जब कलकत्ता आए थे महेश राम ओरान जी, दिनेश राजपूत जी, किशोर गुहा जी, ये लोग गए था कलकत्ता ऑफिस देखने। मैं रूम में ही था। छत्तीसगढ़ से वो लोग आए, कलकत्ता का ऑफिस देखे। यूपी से, मथुरा से अशोक आरती जी, वो लोग आए और कलकत्ता का ऑफिस देखा वो लोग। मैं नहीं गया था, दोनों टाइम ही नहीं गया था मैं। उसके बाद भी लोगों गए, मैं नहीं गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों नहीं गया? जी सर, जाएंगे, जब प्रोग्राम होगा, चालू होगा ऑफिस, तब जाएंगे, लोगों को लेकर जाएंगे। कलकत्ता का ऑफिस उस तरह का देखने के लिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जब हैदराबाद में कंपनी का ऑफिस था शुरू के टाइम में, लोगों के कितने पूछा, क्या आप ऑफिस देखने गए? कंपनी का कहां ऑफिस है हैदराबाद? सर मुझे नहीं पता। आप देखने नहीं गए? जी नहीं गए। आप नहीं गए, क्यों नहीं गए? सर जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? आप कंपनी में काम करेंगे, आप ऑफिस नहीं देखेंगे? सर हम लोग किसी कंपनी का अगर कंपनी का काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, हम लोग ऑफिस देखते हैं। मन सर पूछा, क्या आप कितना बड़ा काम किया सर, कितने कमाए हैं? पता चलता है उतना कुछ बनाए नहीं सर। कलकत्ता का ऑफिस मैंने नहीं देखा, और हैदराबाद बहुत उन्हें गए होंगे, मैंने नहीं गया, मैं कभी नहीं गया। बेंगलोर में गया हूं, लेकिन ऑफिस देखने नहीं गया, आज तक मैंने नहीं देखा हूं। डज नॉट नीड एट ऑल, जरूरत नहीं है। माय डियर्स, आप अगर ट्रक में चढ़ना है आपको, तो आप ट्रक का ड्राइवर को पूछ सकते हो, भाई तूने दारू वारू तो नहीं पिया है, या तुमको अच्छा से ड्राइविंग आता है, तो या ड्राइविंग लाइसेंस है, या कुछ और आप पूछ सकते हो। आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, होगा, लेकिन एक स्टेट बस का ड्राइवर, उनका ड्राइविंग लाइसेंस देखना
या एजुकेशन देखना, मैंने उनका प्रोफाइल देखना, ये आपका गलतफहमी होगा, मेरा गलती होगा अगर मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट बस का ड्राइवर है, वो गवर्नमेंट ड्राइवर है। गवर्नमेंट में उनको एग्जाम देना पड़ा था, उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है, फिर उनको ही गॉट द लाइसेंस, ही मस्ट बी एजुकेटेड। वो एजुकेटेड है, आपको पूछने से ना पूछने से कोई फायदा नहीं, वो गवर्नमेंट देख चुका है। आप ट्रक का ड्राइवर का पूछ सकते हो, ट्रक का ड्राइवर का पूछ सकते हो कि दारू पिया है कि नहीं, या वो चलाना जानता है कि नहीं, या एजुकेशन है, उनका नॉलेज कुछ है कि नहीं। ट्रक का ड्राइवर जो जिसको गाड़ी चलाने का मौका मिल जाता है और चलाता भी है, लेकिन एक स्टेट बस का ड्राइवर उनको नहीं मिलता है। ये सेंस मेरा है। इसलिए किसी यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट का ऑफिस देखने का या प्रोफाइल देखने का या डायरेक्टर देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। दैट्स नॉट नीड माय डियर्स। अभी तो कंपनी का देखने के लायक बहुत कुछ बन गया है, तब नहीं था सर। सोया था सर होटल पे, ये लोग गए दिखने के लिए 3 टाइम, पर मैं नहीं गया, कोई इंटरेस्ट नहीं था उस तरह का देखने के लिए। ऑफिस देखने का इंटेंशन, कॉन्फिडेंस आएगा सर। कॉन्फिडेंस कहां से आता है मैं जानता हूं। रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी होता है, रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी होता है, और रॉन्ग कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है, फिर वही लोग मरता है, एक्सीडेंट होता है। सर मेरा पास थोड़ा कुछ नॉलेज है और उसके आधार पे जो कॉन्फिडेंस है ये काफी है, एक्सीडेंट नहीं होगा मैं जानता हूं माय डियर्स। लेकिन फिर भी आप लोग का तो टाइम, डोंट वरी, बहुत जल्द उस तरह का बनने जा रहा है जो आप हैरान हो जाओगे, दुनिया वाले हैरान हो जाएगा। फिलहाल जो अभी बन चुका है वो है कलकत्ता का ऑफिस। 5 जगह ऑफिस है एक्चुअली। एक कलकत्ता में है, एक बैंगलोर में है, एक हैदराबाद में है, एक नेपाल का बॉर्डर, वो बंगाल में ही है सिलीगुड़ी में, लेकिन एक्चुअली वो सिलीगुड़ी के लिए नहीं, वो नेपाल के लिए। एक्चुअली नेपाल में परमिसिबल नहीं है एमएलएम, आप लोगों को बहुत पता होंगे। नेपाल में हमारा काम चालू हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निक्स जो गवर्नमेंट का रूल को फॉलो करके, इसलिए ऑफिस नेपाल के अंदर नहीं बना। नेपाल के सर्विस के लिए बंगाल में ही, माने सिलीगुड़ी बंगाल का, नेपाल का बॉर्डर में, वहां भी एक ऑफिस बना। और 5वां है हिमाचल प्रदेश, जहां एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग का छोटा सा है, वहां ऑफिस भी है। ग्लोबल जो ऑफिस है, वो ग्लोबल ऑफिस हैदराबाद में। अभी शुरुआत से 2.5 years प्लस जब से रेनाटस है, तब से जो ऑफिस है वो ऑफिस है। और एक नया ऑफिस मैंने कंपनी खरीद चुका है ऑलरेडी, कंपनी हैज बॉट। मैंने ऑफिस नहीं देखा, लेकिन आप लोगों से लोगों के मुंह से सुना हूं। आप लोग जानते हो कि कलकत्ता का ऑफिस कैसा है, शानदार है डियर। और पिक भी देखा हूं, पिक तो भेजा है, नेशनल ग्रुप में पिक भेजा था बहुत ने कलकत्ता का ऑफिस का, वहां से मैं देखा हूं। होटल, और जहां होटल में था मैं, हम लोग, और ऑफिस जितना दूर है, कितना दूर है, ये कुछ मीटर होंगे, किलोमीटर नहीं, कुछ मीटर, फिर भी नहीं गए। पर ऑफिस फोटो में देखा हूं, पिक में देखा हूं, डियर शानदार ऑफिस है। कलकत्ता का ऑफिस आप लोग देखे हो, आप लोग अगर पसंद आता है तो मैं आपको कहूंगा जो बैंगलोर का ऑफिस, जो ग्लोबल ऑफिस है, जो अभी का ऑफिस है, मतलब कंपनी शुरुआत से जो ऑफिस है वो ऑफिस नहीं, जो ऑफिस वो ऑफिस ट्रांसफर होगा और कंपनी का ओन परचेज्ड एक ऑफिस माय डियर 6000 स्क्वायर फुट का, 6000 स्क्वायर फुट का कलकत्ता का जो है ऑफिस वो 2000 प्लस स्क्वायर फुट। और जो बैंगलोर में ग्लोबल ऑफिस, जो ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल ऑफिस, हेडक्वार्टर, कंपनी ऑलरेडी परचेज कर चुका है, जिसका स्क्वायर फीट मोर देन 6000। और कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है, मतलब हमारा दत्ता जी का मुंह से सुना हूं माय डियर, उनका कहना है जैसे कि मतलब सडनली कोई देखता है ना, ऑफिस में जाके बैठ के 15 मिनट मुंह बंद हो जाएगा, जो जाएगा 10 से 15 मिनट उनका मुंह बंद हो जाएगा, मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो हैरान हो जाएगा देखते देखते, इतना बेहतरीन स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन किया है कंपनी ने। गर्व करोगे, फक्र करोगे, यू विल फील प्राउड। कंपनी का ऑफिस उस तरह का ऑलरेडी कंपनी हैड परचेस्ड माय डियर। बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ये लॉकडाउन, इनको तो कोई रोक नहीं सकता। इनका कारण बहुत कुछ अटका हुआ है, चाहे वो एमसीए का लिस्टिंग हो। हाँ, लिस्टिंग का भी बात, एमसीए का लिस्टेड बहुत पूछा, कितना पूछा डियर। आईडीएसए का है, आज भी एक मैडम ने एसएमएस किए थे, क्या सर हमारा कंपनी का ये सर्टिफिकेशन है क्या इंडियन गवर्नमेंट का? तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब क्या माय डियर? लोगों के अंदर इतना गलत फहमियां है आईडीएस को लेकर और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस रोज आपको बताए थे, किसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? 10-10, 15-15 साल से कंपनी यहाँ काम करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कहा जाता है, हम लोग जो समझते हैं वो गलत है। रेटस दिखाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसको कहता है, और जब खुद वो अपना बनाएगा, खुद उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब प्रोडक्ट बनेगा, तब रेटस नोवा हम लोग देखेंगे किसको कहता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बनेगा भी, बन रहा है, इट इज अंडर प्रोसेस माय डियर्स। ये जैसे गलतफहमियां हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, उसी तरह से एमसीए लिस्टिंग और आईडीएसए के लेकर भी है। आईडीएसए इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। आप लोगों को पता है एक कंपनी, जिस कंपनी में सोनू शर्मा ज्वाइन किया है, अभी जो ज्वाइनिंग किया है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं उस कंपनी का, तो उस कंपनी को आईडीएसए निकाल दिया। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में मैंने काम करता था, आईडीएस को उधर भी अप्रूव नहीं था। कोई जरूरत नहीं है आईडीएस का अप्रूवल लेने का, डज नॉट नीड एट ऑल। वो लिस्टिंग आईडीएस का जो लिस्टिंग 1 से 10, अरे उन लोगों का मार्किंग है भाई, डज नॉट नीड एट ऑल। आप एक यूएसएमएस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, आपको कोई जरूरत नहीं वो देखने के लिए। उनका भी लिस्टिंग बनेगा, आएगा, वो आराम से आएगा, ऐसे ही आएगा। कंपनी को वो हेडेक नहीं है, उनका लिस्टिंग होना चाहिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहिए, वो आईडीएस का सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, अप्रूवल लेना चाहिए। ऐसे नहीं है सर, कंपनी को ये पता है। आईडीएस का लिस्टिंग के बारे में, एमसीए के बारे में, जी एमसीए के बारे में ये 2 टाइप का लिस्टिंग होता है। एमसीए का वेबसाइट ओपन करके ही अभी रेटस के देखेंगे अगर, तो उस लिस्ट में है, लेकिन वही स्टेटस जब आप चेक करेंगे तब वहां लिखा रहेगा नॉन लिस्टेड। जी रेटस नॉन लिस्टेड है। एमसीए का वेबसाइट ओपन करके रेटस का नाम आपको दिखेगा, लेकिन उसको जब क्लिक करेंगे जो स्टेटस दिखाएगा उस स्टेटस में रहेगा नॉन लिस्टेड, क्योंकि नॉन लिस्टेड है। लिस्टेड 300 समथिंग है माय डियर। वो जो लिस्टेड आप ढूंढ रहे हो वो लिस्टेड भी बन जाएगा। 458 हमारा नंबर है। ये कोरोना की वजह से वो अपडेशन नहीं हुआ है। जब अपडेट होगा एमसीए का लिस्टेड एकदम ये लिस्टेड परफेक्ट लिस्टेड, वो लिस्टेड भी हम लोग हो जा रहे हैं। हमारा नंबर है 458। इसको लेकर कितना बवाल शुरू से सुनते आ रहे हैं हम लोग, आज भी लोग पूछता है माय डियर इसका दिस डज नॉट नीड एट ऑल। कोई जरूरत नहीं सब चीजों का। ये प्रोफाइल में आता है, लेकिन इस प्रोफाइल का कोई वैल्यू नहीं है। सिक्योरिटी मनी रेटस जब शुरू किया था तो 50,000 सिक्योरिटी मनी दिया था, और उस टाइम भी एक कंपनी जो फ्यूचर नाम से है, मनी रोशन वाला कंपनी, आप लोग जानते हो, तो उस कंपनी ने सिक्योरिटी मनी रखा था 10 लाख। गया तो वो तो चला गया, वैनिश हो गया ना मार्केट को। 5,000 लोगों को करोड़पति बनाया और 15,000 लोगों को भिखारीपति बना के चला गया, भिखारी बना के चला गया। वो कैपिटल लोग देखता है, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा एक बार, वही शायद 1.5 साल पहले, क्या सर आप यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट बोलते हो और इसका ये सिक्योरिटी मनी सिर्फ 50,000 है, अभी बन गया है 10 लाख, अभी करंट जो है वो 10 लाख है, लेकिन तब 50,000 था। उनको बोला सर इनका कोई जरूरत नहीं, सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये सब मीनिंगलेस और वैल्यूलेस है, ये सब फॉर्मुलिटी है। डियर्स, कंपनी का जो ऑफिस बनने जा रहा है, ये ऑफिस देख के 10-15 मिनट मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा, हैरान हो जाओगे देख के। ये एकदम, मैं आज तक 5 स्टार होटल में शायद नहीं गया हूं, क्योंकि जो होटल में गया हूं, जब किसी से शेयर किया हूं और बोला हूं कि सर वो 5 स्टार होटल है, तो ना वो भी नहीं है। तो 5 स्टार होटल कौन सा है आई डोंट नो, अभी तक मैं गया नहीं हूं, लेकिन जो लोग गया है उनका हिसाब से वो हमारा जो बैंगलोर का जो ऑफिस है 6,000 स्क्वायर फुट प्लस, वो ऑफिस का अगर स्टार दिया जाएगा तो 7 स्टार। 7 स्टार। इतना पैसा कमाते हुए इतना रिट्रीट का या कहां होटल में गए, लेकिन मैं 5 स्टार होटल में नहीं गया। आप लोग कभी कोई गए हो अगर, तो आप जानते हो उसका स्टैंडर्ड क्या है। और हमारा रेटस का जो ऑफिस, जो ग्लोबल ऑफिस जो बैंगलोर में है, वो उसका स्टेटस 7 स्टार है। आप सोच सकते हो कौन सा कंपनी में हम लोग हैं। डियर लीडर्स, कंपनी हमारा स्वैप नहीं करता है, कंपनी हमारा कोई स्वैप नहीं करता है माय डियर। जो होता है, जो फैक्ट है, जो कर पाता है, जो देता है, वही चीज सिखाता है, दिखाता है, बोलता है। डियर लीडर्स, यहाँ का लीडर जो है, जैसे कि जो एलिट है, अभी मेरा टीम में 3 एलिट है। मिस्टर दिनेश राजपूत हमारा मास्टर जी, मेरे बड़े भाई महेश मोरान जी, और इधर सुमित घोष।
पावर साइड में, ये तीनों एलिट है। डियर, इस बार जो रिट्रीट होंगे, आप लोग जो रिट्रीट प्रोग्राम पार्टिसिपेट किए, आप में से रिट्रीट प्रोग्राम कौन कौन पार्टिसिपेट किए? हैंड रेज करेंगे। एक साल तक तो हम लोग नहीं कर पाए। जो जो रिट्रीट में पार्टिसिपेट किए हैंड रेज करेंगे, जो लोग आप रिट्रीट गए। माय डियर, यस, आप लोग देखिए हम किस तरह से पता है। इन्होंने यहाँ एक जो लिखा है आई लव यू, शायद वो लव यू दादा है, छत्तीसगढ़ का एक क्रॉस लाइन, एक दादा जो जब भी फोन करता है लव यू बोलता है, अच्छा लगता है। माय डियर्स, ये लोग ने रिट्रीट पार्टिसिपेट किया। आप लोग देखे हो कि वहां कंपनी की तरफ से एक ट्रेनर रहता है, एक ट्रेनर रहता है, लेकिन इस बार जो ट्रेनर रहेगा वो रहेगा हमारा एलिट रैंक अचीवर। हम लोग हुई द लीडर्स, जो 25 लीडर्स हैं, वही लोग आज अगली बार जो ट्रेनर के रूप में दिखा जाएगा ये लोग को। मतलब वहां दिनेश राजपूत भी रहेंगे एज ए ट्रेनर, महेश मोरंग जी भी रहेंगे एज ए ट्रेनर, सुमित घोष रहेंगे एज ए ट्रेनर, मैं अब्दुल रहीम भी रहूंगा एज ए ट्रेनर। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो कंपनी का सोच कितना बड़ा सोच है। माय डियर, रिलायंस या ये जियो, ये जो अंबानी, ये लोग शेयर बेचता है, शेयर माने पार्टनर्स, सैलरी बेस माने ऊपर का लेवल का जो स्टाफ रहते हैं उन लोगों के साथ शेयर रहता है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स होगा उस तरह से, वो लोग पूरा एफर्ट देके काम करेगा, जान लगा के काम करेगा। कंपनी का प्रॉफिट में भी उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कंपनी का लॉस में उन लोगों का लॉस होगा। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेगा, दिल लगा के काम करेगा। माय डियर, एक टेक्निक है, बहुत ही पॉजिटिव एक टेक्निक। माय डियर, रेनेटास वेलनेस का ये जो लीडर्स लोग, दे आर द ट्रेनर्स। मतलब दिल लगा के, जान लगा के, पूरा निछावर करके ये अपना लीडरशिप को मेंटेन करेगा। ये कंपनी का सोच है डियर। वी आर द लीडर्स, वी आर द ट्रेनर्स। कंपनी उस तरह का हम लोग को पूरा फॉर्मुलेशन बना के रखा है। अगला जब रिट्रीट आएंगे, वो 2 साइंटिस्ट रहेंगे वहां, 2 डॉक्टर रहेंगे, लेकिन ट्रेनिंग का जो पार्ट कुछ ही फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। और अच्छी तरह से कंपनी की तरफ से जो ट्रेनर, वही हम लोग और आप लोग, जो लोग कंपनी का वो रैंक तक पहुंचेंगे, ये कंपनी का सोच है। माय डियर्स, मैं कई बार कहा हूं, ये भी क्वेश्चन तब आते थे, ये कंपनी तो इंडियन है, आप क्या सुना रहे हो मुझे? कोई कहता है कि यूएसए कंपनी है तो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, यूएस में हमारा एक दोस्त है, उसको ऑफिस भेजेंगे। कहाँ ऑफिस है बताओ? क्या सर, यूएस में एक लोग है, अभी बड़ा एक जान पहचान है, उनको प्रोडक्ट भेजना है, आप बताओ कहाँ यूएस में ऑफिस है? सर, तो मैं आप लोग बता दूं, ये कंपनी यूएसए कंपनी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंपनी इंडियन कंपनी भी नहीं है। इसका ओरिजिनल स्टेटस जो है, ये है यूएसए बेस्ड कंपनी। जी, यूएसए बेस्ड, और यूएसए बहुतों को पता होंगे क्योंकि जूम में मैं इसके बारे में डिक्लेयर किया हूं। लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को पता नहीं होंगे, जो 200-250 नए लोग हो, उन लोगों के लिए मुझे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। आप लोग जो सुने हो वो अच्छी तरह से दिमाग में आप लोग भी बिठा लीजिए कि यूएसए और यूएसए बेस्ड दोनों कंपनी का, दोनों स्टेटस का डिफरेंस है। यूएसए कंपनी का मतलब है कि यूएसए में कंपनी शुरू हुआ है, पाला बड़ा हुआ है, फिर बाहर आया, ये यूएसए का कंपनी है। लेकिन यूएसए बेस्ड जो है, वो उसका जन्म यूएसए में हुआ है ऐसा बात नहीं, वो बाहर का हो सकता है, दूसरे देश में जन्म लिया, लेकिन यूएसए का रूल्स को फॉलो किया। अगर यूएसए का रूल्स फॉलो कर लेता है तो वो यूएसए बेस्ड हो जाएगा। जैसे कि सिटीजनशिप लेने के लिए जो रूल्स है, मैं बहुत कई बार बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं, अगर वहां मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं तो मैं इंडियन हूं, लेकिन अमेरिका का सिटीजनशिप भी मुझे मिल जाएगा। अगर मैं अमेरिका का किसी फीमेल को कोई अगर शादी कर लेता है इंडियन होके, तो वो उनको अमेरिका का भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। है इंडियन, लेकिन अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाएगा। रेनेटास वेलनेस, यस, इंडियन ओरिजिन, जो ओनर सब कुछ जो है इंडियन, और इंडिया से ही लीड करेगा, लेकिन यूएसए का रूल्स जो है वो सब फॉलो किया है। सो ये कोई भी लीडर आप कहीं नहीं देखोगे कि यूएसए कंपनी बोलेगा, ये है नहीं यूएसए कंपनी। पर इंडियन कंपनी अगर कहते हो या कोई कहेगा, तब तुरंत उनके सामने खड़े हो जाओ और आप उनको बोलिए कि ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये यूएसए बेस्ड है। ये यूएसए का हर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है। यूएसए बेस्ड, माय डियर्स, अभी तक इंडिया में रेनेटास सबसे फास्टर है, लेकिन और एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूएसए बेस्ड कहा जाता है, और है भी। लेकिन रेनेटास हर तरह से, हर एंगल से
फास्टर है, डेवलपर है, बेटर है, उस कॉन्सेप्ट से माय डियर्स। और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा जो यूएस से बेस्ट है, नहीं है। क्या शानदार है डियर, जो मैं एक बार डिस्कस किया था आप लोगों को, क्या अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है। क्या आज तक तो ऐसा होता था कि यूएसए का कंपनी वहां उसका क्रीम वहीं का लोग खा लेते थे, और बाद में जब इंडिया में मार्केट करने आता था तब वो लोग चार्टर फ्लाइट में, यहाँ चार्टर प्लेन में आते थे प्लान दिखाने के लिए, और हम लोग वो देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ चार्टर प्लेन खरीद पाते हैं। क्रीम का लीडर तो वो लोग है, इंडिया का क्रीम का लीडर जो है वो लोग भी करियर बना लेता है, लेकिन वो जो यूएसए के हैं वो लोग तो ज्यादा बनाएंगे ना। ये लोग अगर लाखों में खिलेंगे तो वो लोग करोड़ों में खिलेगा। माय डियर, उन लोग जैसा जो यूएसए का कंपनी या साउथ कोरिया का कंपनी, उन लोग जैसा वो लोग वहां का जो प्रोग्राम ना, जो कंपनी का जो शुरुआती के जो लोग है, वो लोग जो कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट, जो अर्निंग, जो पोजीशन लेगा, दूसरा जगह देश में आने के बाद जो कंपनी शुरू करेगा, ये लोग कभी भी उन लोग जैसा स्टेटस कभी नहीं हासिल कर पाएगा, उन लोग जैसा कभी नहीं कमा पाएगा, उन लोग जैसा अचीवमेंट कभी नहीं अचीव कर पाएगा। आज तक तो सर ऐसा ही होता आया, लेकिन रेनेटास वेलनेस ये भी चेंज करने जा रहा है। हम लोग का वी आर द लकी इनफ, वी आर द फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग रेनेटास के साथ जुड़ा हुआ है। माय डियर्स, वो स्टोरी अब उल्टा घूमेगा, उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा कि आप हम लोग जाएंगे चार्टर प्लेन में प्रोग्राम दिखाने के लिए। जी, ये बात मैं कहीं एक बार कहा था आप लोगों को। जी हाँ, क्योंकि 18 कंट्रीज कंपनी लॉन्च करने चला है। अगर कोरोना का मैटर नहीं होता, अगर एक साल नहीं जाता, तो अब तक चालू हो जाता। 18 कंट्रीज में रेनेटास वेलनेस शुरू होता और सारे अदर्स कंट्रीज का लीडिंग हमारे हाथ में रहता। वी आर द इंडियंस, we people, we will be the leaders, we will lead the entire globe, the entire world। आप सोच सकते हो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। माय डियर, यूएसए का कंपनी, साउथ कोरियन का कंपनी, वो मलेशिया का कंपनी, वो आप काम करके चार्टर प्लेन में आप जाना कहां होता है सर, कितना कर पाता है, कैसे, कितना होता है, कितना कमाता है। लेकिन यहां हम लोग क्रीम में है सर, और कंपनी जब 18 कंट्री लॉन्च करेगा, उसके बाद 18 तो खत्म, ऐसे तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो 200 प्लस जो कंट्रीज है सारे में एंट्री करेगा। माय डियर, लग सकता है 5 साल और, लेकिन लीडरशिप हमारा हाथ में रहेगा। माय डियर्स, एक चीज तो मैं सपना बना चुका हूं कि महेशराम उरांग, उनको लेकर चार्टर प्लेन में प्लान दिखाने कम से कम श्रीलंका जाऊंगा। ये ड्रीम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बोल चुका हूं, सबकॉन्शियस माइंड को बोल चुका हूं, और ये होगा भी। कैसे होगा? मैं लॉजिकल इंसान हूं सर, मैं लॉजिकल इंसान हूं, मैं लॉजिकली बात करता हूं। ऐसे मेरा ड्रीम्स नहीं बन जाता, ऐसे मैं फ्रीक्वेंसी नहीं देता हूं। जी, ये जरूर बनेगा, ये कॉन्फिडेंस आया है, और ये लॉजिकल है, और ये होगा भी। आप लोग भी सोच सकते हो माय डियर, आप लोग भी सोच सकते हो। सोचने का क्षमता, हिम्मत शायद आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इतना ठगे हो। मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं, मेरे जैसे बातें आप कहीं और भी सुने हैं, आप लोगों को सुना गया है। जैसे 10 लाख मैं कमा रहा हूं, लाखों लाख रुपए मुझसे ज्यादा कमाने वाला की स्पीच भी आप लोग सुने हो। उनका बात में जादू, उनका बातों में जादू था, आपको इंप्रेस किए थे, आप जान लगा के काम किए, लेकिन कुछ नहीं बना। तो शायद आपको लग सकता है कि मेरा बात भी उस तरह के मैं आपको इंप्रेस कर रहा हूं, और पूरा जान निछावर करके आप जब काम करोगे तब आपको भी ऐसा आपके साथ हो सकता है। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जैसा हुआ, आपको कुछ मिला नहीं, इधर भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा आपको फील हो सकता है। माय डियर, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है, गलत है, गलत है। आप रेनेटास नोवा जैसे प्रोडक्ट के साथ आपने कभी नहीं जुड़े, जो इतना फास्टर रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट के साथ आपने कभी नहीं जुड़े। यूनिक जो बिजनेस प्लान है, इतना यूनिक बिजनेस प्लान जो कल मैं बताया था, जो 1 करोड़ 20 लाख कमाने वाला महीने में निकल चुका है, ऐसा कंपनी के साथ 2.5 साल का कंपनी में 1 करोड़ 20 लाख महीने में कमाने वाला मैं अब्दुल रहीम 10 लाख महीने में कमाता हूं। ऐसा इतना फास्टिंग, मैं चैलेंज बात तो सही बात नहीं है, मैं चिल्ला के मैं आपको कह सकता हूं, ऊंचा वॉइस से कह रहा हूं, आप नहीं दिखा सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 2.5 साल की कंपनी में करोड़ों रुपए महीने में कमा रहा है, आप नहीं दिखा सकते हो। तो वो जो सूटेड बूटेड टाइट कमाने वाला आपको इंप्रेस करके गया था, जहां आपका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, वो बात अलग। अरे ये बात अलग सर। हम लोग जो सारे हैं लीडर्स, मोस्ट ऑफ अस वी वर द फेलियर लीडर्स, हम लोग फेलियर थे, हमारा कोई पहचान नहीं था। ये रेनेटास वेलनेस तो है, ये यहाँ हम लोग को हीरो बनाया, हम लोग को यहाँ हम लोग का आइडेंटिटी बनाया, हम लोग को स्टार बनाया है।
अभी नंबर आप लोगों का भी बने। कुछ भी नहीं हुआ अभी रेंटस का, कुछ भी नहीं हुआ, कोई परसेंटेज भी नहीं हुआ अभी तक। सीओ भी उस तरह से ठीक नहीं हुआ है। आप लोग जानते हो वेबसाइट अभी तक रेडी नहीं उस तरह से, अभी तक प्रोफाइल भी रेडी नहीं हुआ है माय डियर। आप जरा सोच लो, जब 18 कंट्रीज लॉन्च करेगा और 6 महीना 1 साल के अंदर जो होने जा रहा है, और भी 8-7 प्रोडक्ट आने जा रहा है, हर प्रोडक्ट में लिखा रहेगा 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटेड। आप सोच सकते हो? और वो 600 रुपए का शॉप, वो यूएस कंपनी का 600 रुपया, हमारा यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। वो तो 400 रुपए का शॉप ऐसे नहीं रहेगा। 400 रुपए में आपको 3 शॉप मिलेगा हमारे रेड हाउस में। और ये मैंगोस्टीन के यूज किया हुआ शॉप जो उससे फायदेमंद होगा। पहली बार नहाने के बाद बाथरूम से आप बोलोगे वाह क्या साबुन है यार, ऐसा आप बोलोगे। जो पेस्ट है 29 टाइप्स का बीमारी को ठीक कर सकता है, ऐसा प्रोडक्ट के साथ आपने जुड़े हो जो हिस्ट्री क्रिएट करने चला है माय डियर। पूरा मार्केट खा जाएगा। आज एक जन के साथ बात कर रहे थे जो रेड हाउस में काम शुरू किया था, कुछ कारण की वजह से वो काम नहीं कर पाए माय डियर्स। जब हमारा इंडिया में, जी हाँ, आज सिर्फ इंडिया में और नेपाल में काम शुरू हुआ है जी, 18 कंट्रीज और लॉन्च होंगे। आप जरा सोच के देखो, इस तरह का प्रोडक्ट होने जा रहा है। जैसे रेड हाउस एक ही लौता प्रोडक्ट में इस तरह से तहलका मचा है, आप जरा सोच सकते हो क्या होने जा रहा है। और इस कंपनी किस तरह, किस ऊंचाई तक पहुंचेगा, कैसे बनेगा, किस ब्रांड का जो कैटेगरी से किस ब्रांड बनेगा, और इसका प्रोफाइल किस तरह से बनने जा रहा है, आप थोड़ा गेस कर लो। और हम आज जो इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, आप जरा फील करो कि हमारा क्या होने जा रहा है माय डियर। सर मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू द लॉजिक्स। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं ऐसे नहीं मैं चिल्ला रहा हूं। आ जाता है आज पता नहीं अंदर से कैसे, तबीयत उतना खास नहीं है, फिर भी मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। आप जरा थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, और जरा फील कीजिए कि हाँ, इस तरह का वर्किंग अगर प्रोडक्ट हो, माने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो, इतना बेहतरीन रेट में, इस तरह का रेट में बेहतरीन प्रोडक्ट, और इस तरह का वर्किंग प्लान हो, और इस तरह का प्रोडक्ट जो आने जा रहा है, पर्सनल केयर, सब कुछ जरूरत है। सुबह नींद से उठते ही हमारा रेंडस खाएंगे, या ब्रश करेंगे तो हमारा रेंडस पेस्ट से करेंगे, नहाएंगे तो रेंडस सॉप से करेंगे। मार्केट जरा सोच सकते हो माय डियर, कितने बड़ा मार्केट होने जा रहा है। ये रेंडस अकेला लौता प्रोडक्ट बहुतों का नींद हराम कर चुका है। बहुत कंपनी का 10-15 साल से 20 साल से जो सब कंपनी मार्केट में है, उनको मार्केटिंग में ढीला पड़ गया है। कोरोना का टाइम में ऑफर के ऊपर फिर भी उनका प्रोडक्ट नहीं माने सेल होता है। और हमारा रेंडस कहीं दिया है ऑफर, आज तक आप लोग सुने हो? जी नहीं, हमारा कंपनी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सिखाता है। इसमें दम है, मार्केट तो बनेगा माय डियर। ये कंपनी आपको ज्यादा वेट नहीं करेगा। 2021 शायद हम नेटवर्कर जो हैं, ये रेनेटास का होगा, हम रेनोवियन के होंगे वो ईयर। कितना करोड़पति निकलेगा माय डियर, बहुत करोड़पति निकलेगा। मेरा टीम से बहुत निकलेगा माय डियर्स। ये 1 साल जो आ रहा है, जस्ट कुछ दिनों बाद रेनेटास ये रंग ला रहा है, ये जो दिखाना, जो जलवा हमारे सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, हैरान हो जाएंगे बाकी लोग, बाकी दुनिया वाले हैरान हो जाएगा। कंपनी का जो स्ट्रैटेजी, जो स्टार्टअप है, जिसका जो सोच, जो थिंकिंग है, बहुत दूर का है, बहुत बड़ा है। 100 ईयर्स काम करेगा कंपनी, 100 ईयर्स। इसका सोच 100 ईयर्स का है। आपका नेक्स्ट आने वाला नस्ल वो भी एंजॉय करेगा माय डियर। सोच है कंपनी का इस तरह का डियर्स। इट्स 9:15, हालांकि शुरू किया था सर 9:20 को। आई वुड लाइक टू कंक्लूड ओवर हियर। मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा। हाँ, और एक इंफॉर्मेशन, कंपनी की तरफ से उड़ीसा में जगह का नाम है बारीपुदा में कोस्टा, COSTA, कोस्टा में मोर देन 100 एकर्स जगह लिया गया है कंपनी की तरफ से। ये छत्तीसगढ़ में एक जगह में भूल गया नाम, वहां भी बातचीत चल रहा था, फाइनल हो जाता, लेकिन कुछ इशू आया था, फिर वो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशन में है। और उड़ीसा का जो है बारीपुदा में, कोस्टा में, वो जगह कंपनी ले चुका है, मोर देन 100 एकर्स। और अदर ये में जैसे हिमाचल प्रदेश में भी है, ले रहा है कंपनी। लगता है 2.5-3 साल में लगभग 15-20 स्टेट में इस तरह का रहेगा। और ये जो 100 एकड़
जो जो बन रहा है, यहाँ जो कंपनी का जो इंग्रेडिएंट्स है, 9 इंग्रेडिएंट्स, यहाँ इसका कल्टीवेशन होगा फॉर शो ऑफ, दिखाने के लिए। और इस तरह का बनेगा, यहाँ रहने खाना इस तरह का बनाएगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनाएगा, कोई 100, 200, 300 लोग ले जाकर वहां रह सकता है, खा सकता है, खा पी सकता है, माने रह सकता है। वो अकोमोडेशन यहाँ होने जा रहा है। कैन यू इमेजिन माय डियर? कैन यू इमेजिन? शायद तो ऐसा, ये मेरा सोच है, पर्सनल सोच है, कि ऐसा टाइम आएंगे कि रिट्रीट भी कंपनी को होगा हर स्टेट में, इस तरह का 100 more than 100 एकर्स एक एक जगह पे कंपनी का होंगे, और हम लोग अपना ये में रिट्रीट मनाएंगे, और होगा सर उस तरह का, जैसे कि हमारा होटल 7 स्टार है। ये ऐसे नहीं नॉर्मल नहीं बनाया जाएगा। जरा सोचो सर, किस तरह का कंपनी का सोच है सर। पता चल जाएगा 20 ओवर में, T20 में 20 ओवर में कितना रन बनेगा, आप 5 ओवर देख के ही फील कर लोगे कि बाकी 15 ओवर में कितना रन हो सकता है। हाँ, एक्सेप्शन है, बात कुछ और। कंपनी का जो 2.5 साल का जर्नी है, आप फील कर सकते हो कि अगला 2.5 साल या 5 साल में क्या होने वाला है, या 10 साल में क्या होने वाला है। आप जस्ट थोड़ा सा सोच के देखो क्या करने जा रहा है। अभी तक क्या रिकॉर्ड नहीं बनाया कंपनी? जी बनाया है। कितने बार कहूंगा, रिपीटेशन। वो जॉन मेदिनी का 12 रूल्स, ब्रेन रूल्स जो है, वहां क्या जाता है, रिपीट टू रिमेंबर। बार बार रिपीट करो रिमेंबर करने के लिए, कि हम लोग इंसान भुलक्कर हैं, जब भी बोला जाता है वो ताजा हो जाता है, इसलिए कुछ कुछ बातें मुझे रिपीट करना पड़ता है। माय डियर्स, यूनिक पॉइंट्स हमारा रेट ऑफ वेलनेस का, ये प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा रिजल्ट गूगल में ओपन करके कोई नहीं दिखा सकता है। 15-20 साल पुराना कंपनी, वो अपना प्रोडक्ट का नाम देकर टेस्टिमोनियल्स प्रेस करेगा, और हमारा रेट ऑफ नोवा उसके साथ टेस्टिमोनियल्स पुट करेंगे, तो इतना रिजल्ट कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्या ये यूनिक पॉइंट नहीं है? क्या हम इसके आधार पे क्या हम सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा फ्यूचर हमारा होने जा रहा है? 1 करोड़ 20 लाख महीने में कमाने वाला 2.5 साल का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज तक नहीं हुआ है। तो क्या हम इसके आधार पे हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि अगला 2.5 साल में कितना कमाने वाला, कितने करोड़पति या करोड़ों कमाने वाला महीने में निकल जाएगा? 2.5 साल के कंपनी में कलकत्ता में जो ऑफिस परचेस किया 2000 स्क्वायर फीट का, जो 15 साल 10 साल पुराना कंपनी, उनका भी ऑफिस उस तरह का नहीं है, और 7 स्टार कैटेगरी का ऑफिस बनने जा रहा है, मतलब कंपनी खरीद चुका है बेंगलोर में। क्या इसके आधार पे हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह का, किस रफ्तार से, किस तेजी से, या कौन सा ब्रांड बनने जा रहा है, इसका प्रोफाइल किस तरह से बनने जा रहा है? क्या हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं? 18 कंट्रीज में कंपनी लॉन्च होने जा रहा है। अभी तक एक ही कंट्री में 18 कंट्रीज में मोर जब लॉन्च होगा, लीडरशिप हमारे हाथ में रहेगा, तो क्या हम लोग सोच नहीं सकते कि इस यहाँ जो मार्केट बना है, अदर कंट्री में जब मार्केट बनेगा उसका लीडिंग हमारे हाथ में रहेगा, तो कितना बड़ा फ्यूचर हमारा हो सकता है, कितना आइडेंटिटी कितना बड़ा बनेगा? क्या हम लोग इसके आधार पर सोच नहीं सकते? माय डियर्स, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। दैट्स द गुडनेस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स प्रेयर परहैप्स। आपका फैमिली मेंबर का दुआ, सफरिंग, कष्ट ईश्वर ने सुना है, गॉड ने सुना है, तभी आपको रेडॉस के साथ जुड़ा, आपने जुड़ पाया। ये आपका फॉर्चुनेट है, ये आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है। आपको दोबारा कोई कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होगा। कंपनी की तरफ से, रेडॉस की तरफ से वो लाइव आपके लिए वेट कर रहा है, जिसका सपना आपने इतने दिन देखता है, जिसके बारे में आप अपना चाहने वाले को बोलता रहो, आपका फैमिली मेंबर से बोलता रहो, पूरा नहीं हुआ, लोग मजाक बना के रख दिया आपका लाइफ को, हंसता है आपको देख के कि 5 साल 10 साल से नेटवर्किंग कर रहा है, क्या अभी तक उखाड़ लिया, क्या किया, क्या कमाया? सर वो पूरा आपका आइडेंटिटी बैकग्राउंड चेंज करने जा रहा है रेडॉस। माय डियर्स, I'll conclude here. Thank you all. Please, Misra ji, over to you, Misra ji. थैंक यू सर, ग्रेट। तो आपने सुना, प्रोफाइल भी एक अलग अंदाज से सर ने बतलाया। और दोस्तों, आज माफी चाहूंगा, जो अपने ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे उनसे मैं रिव्यू नहीं लूंगा। सर मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, सर रईस से मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि जो लोग ग्रुप का नाम नहीं लिखे, मैं उनको रिव्यू नहीं लूंगा सर। क्या मैं ऐसा करूं सर? क्योंकि दोस्तों रोज बतलाया जा रहा है कि आप लोग ग्रुप के नाम लिखिए, आप लोग लिखते नहीं चलते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी के पास में, ओम प्रकाश गुप्ता जी माइक खोलिए अपना। और दोस्तों, इसे कहावत है कि माचिस से तीली जलने के पहले रिव्यू होना चाहिए, दूसरा जलना होना चाहिए सर। वेलकम सर। हेलो, हाँ वेलकम सर, जल्दी बोलिए सर।
Sir, roping director, Okay. yes sir, myself OP Gupta from Gopalganj. आप सभी को धनंजय मिश्रा जी, प्लीज माइक खोलिए अपना।